आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने पहले से ही निर्धारित मुलाकात के वक्त को कैंसिल किया। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर मुलाकात को इजाजत नहीं दी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया था सही, गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने वाली याचिका को खारिज किया था। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तूफानी प्रचार। तमिलनाडु में 2 और महाराष्ट्र में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वेल्लोर में करेंगे रैली। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एसी शमुगम के लिए लोगों से करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 2 बजे नीलगिरी लोकसभा सीट के मट्टुपलायम में होगी। डीएमके के ए राजा के खिलाफ खड़े हुए हैं बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन। पीएम मोदी की तीसरी रैली शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में होगी। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के लिए वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी को मंगलवार की शाम चेन्नई में रोड शो करते देखा गया। बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन के लिए वोट मांगे। पीएम मोदी ने निशाने पर रहे इंडिया अलायंस, कहा कि ये बीजेपी से नहीं आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस मोदी को नहीं विकास को रोकना चाहता है। मैं धमकियों से नहीं डरता, महाकाल का भक्त हूं, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से कल भी नफरत थी, आज भी नफरत है। पीएम बोले भगवान राम का अपमान देश नहीं भूलेगा। पीएम मोदी बोले आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मांगती थी मदद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के उधमपुर सीट पर करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। कठुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए वोट की अपील करेंगे। जितेंद्र सिंह का कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह के साथ मुकाबला है। कठुआ के बाद सीएम योगी की यूपी के सरधना में होगी। बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के लिए मांगेंगे वोट, करेंगे रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में सुबह 11 बजे रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार के लिए वोट की अपील करेंगे। अमित शाह आज दोपहर 3 बजे बिहार में गया के गुरारू में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी, 12 लोगों की मौत और 15 घायल। सड़क से 40 फीट नीचे गिरी बस। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे के जांच के आदेश। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मिट्टी पर बस के फिसलने से हादसा हुआ। बस में सवार सभी लोग एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मजदूरों की मौत पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों के लिए सांत्वना दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रायपुर के एम्स पहुंचे। घायलों को मिलकर उनके बारे में जाना और डॉक्टरों को उनकी हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आरजेडी ने मंगलवार की देर शाम जारी की 22 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। लालू यादव की बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से कैंडिडेट बनाया। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से है उम्मीदवार। बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के साथ मुकाबला। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दिया है। दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह और जमुई से अर्चना रविदास को बनाया है उम्मीदवार। आरजेडी ने अररिया से शाहनवाज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि मधुबनी से अली अशरफ फातमी और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप। कहा कि बीजेपी वाले दिन में करते हैं गलत काम और रात में करते हैं राम राम। राजस्थान के झुंझुनू से बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी को लेकर विवादित बोल। कहा कि जो हिंदू है और वो धार्मिक है और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट डालता है तो वो देशद्रोही है। शुभकरण चौधरी ने 4 अप्रैल को उदयपुर वाटी में एक जनसभा को संबोधित किया था। जो कमल के फूल के अलावा किसी और का बटन दबाता हो वो देशद्रोही है और देश का गुनहगार है, ये बयान दिया था। राजस्थान के चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री। जयपुर में मंजू शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम भजन लाल के समर्थकों ने बुलडोजर के जरिए उन पर फूल की बारिश की। बारामती से एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले का छलका दर्द। भाभी सुनेत्रा से मुकाबले पर कहा कि रिश्ते निभाने में ताकत लगती है, तोड़ने में नहीं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिना शर्त बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। कहा कि मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। राज ठाकरे ने कहा कि यह समर्थन सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एमएनएस कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। कहा कि जिसने गठबंधन बनाया उसी ने अलायंस छोड़ दिया, अब इनके पास क्या बचा। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी चली गई, जयंत चौधरी चले गए, कांग्रेस का यहाँ क्या है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के अस्पताल पहुंचे। मधुमक्खियों के हमले में घायल लोगों से मुलाकात की। यूपी के अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। तमिलनाडु के मंडपम में कार और ऑटो में टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के श्रीनगर में जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने में जुटी। आग से बड़े पैमाने पर जंगलों को पहुंच रहा है नुकसान। आग को देखते हुए आसपास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट। वन विभाग की टीम आग लगने की कारणों का जांच करेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन आज देवी ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। सभी सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची रायबरेली। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। एमपी के भोपाल में धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष। रामलला की आरती की गई। भारी तादाद में कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालु। नववर्ष के अवसर पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर धूमधाम से मनाया गया गौरव उत्सव कार्यक्रम। शिप्रा नदी के किनारे जलाए गए 5 लाख दिए। सीएम मोहन यादव गौरव उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने जलाए दीपक। रामघाट पर मनाया गया कार्यक्रम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अदा की गई ईद की नमाज। देश की बाकी हिस्सों में कल मनेगी ईद। तिरुवनंतपुरम में भी अदा की गई ईद की नमाज। केरल में सऊदी अरब के हिसाब से आज मनाई जा रही है ईद। ईद को लेकर लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी ने जारी किया चिट्ठी। लिखा कि चांद नहीं दिखा, इसलिए 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद।